इन दिनों हम देख रहे हैं कि आपका और वहाँ जो विधायक महोदय हैं रेणुका सिंह जी का कुछ ज़्यादा बहन भाई का स्नेह हो गया है। आप उनको लापता विधायक कह रहे हैं, आप उनको सीएम दीदी, काल्पनिक सीएम दीदी कहकर कह रहे हैं। टीवी में डिबेट में बोलने में 1 साल पूरे हो गए, हमने विकास कर लिए, ये कहने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन धरातल में आप क्या है। और खुद कही थी कि लोग मुझे प्यार से सीएम दीदी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं नहीं कहा था। तो अगर मैंने सीएम दीदी कह दिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था, लेकिन उतने में तिलमिलाहट की गुलाब कमरों की राजनीति में समाप्त कर दूंगी। भाग है इस संभाग का, आज पूरा रेता चला जा रहा है। अभी मैंने जाके एक दिन बंद कराया, पोकलेन मशीन लेके एमपी में भाग गए। गुलाब कमरो साहब हैं, आप पूर्व विधायक हैं, भरतपुर सोनर सीट से आप लगातार लड़ते रहे हैं, जीतते रहे। इस बार आप थोड़ा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि आपका और वहाँ जो विधायक महोदय हैं रेणुका सिंह जी का कुछ ज़्यादा बहन भाई का स्नेह हो गया है। 2-3 बयान है, मैं सुनवाता हूँ, वैसे तो आप सबने सुन रखे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? आप उनको लापता विधायक कह रहे हैं, आप उनको सीएम दीदी, काल्पनिक सीएम दीदी कहकर कह रहे हैं। वो आपको चैलेंज कर रही है कि जो मुझे इस तरीके की बात कहता है वो राजनीति में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। ये इतना स्नेह क्यों चल रहा है आप दोनों के बीच में? क्या वो राजनीतिक अदावत इतनी बढ़ गई है, वो चुनाव मोड से आप दोनों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आईबीसी परिवार का धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। सम्मानित जनप्रतिनिधि, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पुनीत जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, काल्पनिक दीदी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आज सोचता था कि आप हम दोनों को एक साथ मंच में बोलने का अवसर मिलेगा। आमंत्रण तो हमने उनको भी दिया है, ये बात मंच को भी पता है, वो यहाँ नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, ये अवसर आपके पास आ गया। इसलिए मैंने बस उनसे इतना ही कहा था, 1 साल पूरे हो गए, टीवी में डिबेट में बोलने में 1 साल पूरे हो गए, हमने विकास कर लिए, ये कहने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन धरातल में आप क्या है। जब उनका नामांकन हो रहा था, नामांकन के समय अर्जुन मुंडा जी आए थे, उस समय उनके लोग और खुद कही थी कि लोग मुझे प्यार से सीएम दीदी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं नहीं कहा था। सोचे पूरे टीवी में, चैनल में जब सीएम दीदी कथा हो रहा है, भागवत हो रहा है कि हम सीएम बनेंगे, तो मैं तो नहीं कहा था ना। तो अगर मैंने सीएम दीदी कह दिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था, लेकिन उतने में तिलमिलाहट की गुलाब कमरों की राजनीति में समाप्त कर दूंगी। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे एक जनप्रतिनिधि को जो केंद्रीय जनजाति के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज देख लीजिए ना, न मंच में, न सदन में, न क्षेत्र में, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है और सब देख रहे हैं लोग। इससे मैं इन गीदड़ भपियों से गुलाब कमरों डरने वाला नहीं है। आज देख लीजिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज जिस समय जब चुनाव था जनता के बीच, कि कोई माइका का लाल कोई होगा जो एक रेत ले जाएगा। आज रेत उत्तर प्रदेश जा रहा है, कहां चलेगी आज हमारी काल्पनिक सीएम दीदी? हमारे सीएम भी इसी संभाग से और काल्पनिक सीएम दीदी भी हमारे यहीं के, लेकिन दुर्भाग्य है इस संभाग का, आज पूरा रेता चला जा रहा है। अभी मैंने जाके एक दिन बंद कराया, पोकलेन मशीन लेके एमपी में भाग गए। जब देख रहा हूं कि 2 दिन बाद आज फिर से पूरे रात में, रेता कभी भी हो दिन में ले जाया जाता है, लेकिन 1 बजे से लेकर 3 बजे रात तक लोग रेत ले जा रहे हैं। गुलाब कमरो साहब, अब इसी मंच पर आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपने उनको चैलेंज तो किया, आपने उनको बोला भी, और आपने कहा कि जनता के बीच ये भावना है कि उनका प्रतिनिधि चुना हुआ लापता है। जनता जवाब देती, बहुत समझदार है। जनता ने समझदारी से चुनाव में आपको और उनको एक भूमिका दी, आपको बाहर किया, उनको उस भूमिका में रखा है। कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, अभी आपने पहले वाले भी पैनल को अगर आप सुन पाए हो, सबसे बड़ी पीड़ा जनता की आपको नहीं लगती? आप लोगों से यह है कि आप लोग भी मंच पर, डिबेट्स में, मीडिया के कैमरों पर बोलते हैं, लेकिन जब जनता संघर्ष कर रही होती है उनके साथ आप नहीं खड़े होते, उनके लिए आप वहां नहीं खड़े होते। रेत उत्खनन के आरोप आपकी सरकार के समय लगते थे, तब वो विपक्ष में थे, आपका तब ये वक्तव्य होता था कि विपक्ष का तो यही काम है। अब आपका काम क्या है? अब आपके पास में जो भूमिका है उसको आप कितना निभा रहे हैं? देखिए, गैर हाजिर विपक्ष क्यों है? वो तो आपस में कंफ्यूज है, भ्रष्टाचार में उलझा हुआ है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, मोई नदी भगवान राम का आगमन, राम के नाम से वोट मांगते हैं, हमने उनको संरक्षित करने का काम किया राम गमन पथ में। आपको बताना चाहूंगा पुनीत जी, जब हमारी सरकार थी, गुलाब कमरो चाहे सत्ता में भी विधानसभा में प्रश्न करता था, मेरे प्रश्न के आधार पर नीति बदला था, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था। पर जब जब हमारी सरकार 5 साल थी, 5 साल में 2 साल कोरोना घटा दिया, हमने कितने दिन काम किया आप उसका आकलन कर सकते हैं।
जब जब जैसे शिकायत आई तत्काल कार्रवाई हुआ। मेरी सरकार में मोवाई नदी और एक दूसरा मलकडोल में एक दिन भी नहीं चलत रहे थे, लेकिन दीदी के आने के बाद दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है रातों रात चालू हो गया था तो मुझे बंद कराना पर पड़ा था। साहब मेरा सवाल गुलाब कमरो जी से ही है। गुलाब कमरो जी, एक तो जिस भाषा को आप लगातार बोल रहे हैं, आप तय कीजिएगा कि जनता इस भाषा को पसंद करती नहीं करती। आप रोज जनता से मिलते हैं, लेकिन तब आप ये कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, मवई नदी खाली हो रही है, उसकी रेत खाली हो रही है, गुलाब कमरो जी कहां हैं? वो जनता के साथ उस साइड पर क्यों नहीं होते? वो संघर्ष क्यों नहीं करते? गुलाब कमरो जनता के साथ थे, 2013 में थे, 2018 में, 2023 में। मैंने गीत भी गाया था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। आज जनता ढूंढ रही है, रामगढ़ की जनता आ रही है, सूरजपुर से रायपुर मिल नहीं रहे हैं, इंतजार करते हैं 1 घंटे 2 घंटे पर मुलाकात नहीं हो पा रही। मैं जनता के साथ पहले था, आज भी हूं।